सो हे गाइस, दिस इज़ उज्ज्वल मेहता और एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। इसमें हम एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आई होप आपको अच्छे तरीके से दिख रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे पास कहता है कोस इनवर्स कोस और 13π/6 को सॉल्व करना। 13π/6 तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा हो तो उसको अच्छे से कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। पहला क्वेश्चन ये पहला, कोस इनवर्स कोस 13π/6। अब 13π/6 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रपंच करते हैं। प्रपंच क्या होगा, देखिए कोस इनवर्स कोस और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये कितना है तो 2π + π/6। अब ये देखिए कुछ इस टाइप से हो गया, जो कि इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपने ये ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में सीख रखी है, इसलिए मैंने बहुत इजीली तरीके से लिख दिया। जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 और 12 + 1π यानी 13π और 13π/6। तो यही तो लिखा हुआ है, बस लिखने का मेथड चेंज है। तो आप इस तरीके से देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या पता चलेगा कि ये तो भाई कुछ इस टाइप का है, मतलब 0π/2 पाई 3π/2 और ये हो गया फिर से 2π और 2π + 30 डिग्री। तो कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी घूम फिर के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। तो मैंने आपको बोला था कि जब पाई रहे तो नो चेंज और नोट, तो ये नो चेंज होने वाला यानी क्या लिखने वाले हैं, कोस इनवर्स कोस और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव यानी π/6। और यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि कोस इनवर्स और ये कितने डिग्री का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कुछ √3π/2 इतना का वैल्यू, और इतना का वैल्यू नथिंग बट π/6। अब देखिए, अब आप यहीं पे भी आंसर दे सकते थे, मतलब जो मैंने आप अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो इन्वर्स और वही लिखा हो अंदर में, तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे भी π/6 लिखा जा सकता था, बट मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। तो ये इस तरीके से आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है जो हमारे पास, वो क्या कहता है, तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर कहता है tan इनवर्स tan और 7π/6 इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ काम करते हैं, जैसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्वेश्चन tan इनवर्स tan 7π/6। अब जो ही इतना लिखिएगा इसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो tan इनवर्स है भाई। tan इनवर्स लिख लिया, ये tan और यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा π + π/6। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बंदा जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया तो पाई यानी इस क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, इसका मतलब ये अपने घर में आ गया। तो tan तो उसमें तो पॉजिटिव होता है, तो यानी tan इनवर्स और ये कितना हो जाएगा tan π/6, नो डाउट। अब tan खत्म यानी कितना हो गया इसका आंसर π/6। अगर आप चाहते हैं वैल्यू लिख करके लिखने के लिए तो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर π/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो थर्ड क्या कहता है, 2 sin इनवर्स आई होप आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7 इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान मेथड ये है कि सबसे पहले आप देखिए दोनों तरफ क्या करना है। इधर tan है इधर sin है, तो ये तो दोनों सेम है नहीं, अलग अलग है। तो हम क्या करें कि दोनों तरफ सेम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहले हम लोग ना लेट कर लेते हैं। लेट किसको कर लेते हैं, इस साइन को हम चाहते हैं 10 में कन्वर्ट करना, या फिर आप चाह सकते एक और चीज़ चाह सकते हैं कि इसको साइन को आप इस 10 को साइन में कन्वर्ट करें। बट मुझे आसान लग रहा है ये साइन को मैं 10 में कन्वर्ट कर दूँ। तो साइन को 10 में कन्वर्ट करने के लिए लेट करना पड़ेगा हमें। थीटा = साइन इनवर्स 3π/5। अब साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा = 3π/5। अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बनाने के बाद में यहाँ पे थीटा लिखेंगे। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि P और ये हो जाएगा हमारा 5 और पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे tan और यहाँ से हो जाएगा हमारे P/2
पी बाई बी यानी 3/4, और इसलिए थीटा इज इक्वल टू कुछ हो जाएगा tan इनवर्स 3π/4। अब यहाँ तक देखने के बाद में अब नाउ क्वेश्चन से फिर से चलते हैं अगेन। तो क्वेश्चन से जब चलिएगा तो यहाँ से देखिएगा क्या, तो हमने ये 2 और साइन को तो हमने ये कर दिया ना tan इनवर्स 3/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब हमें इधर से इधर वाला टर्म लाना है, तो बिल्कुल आसान है। तो चलते हैं LHS से, यहाँ पे लिख लेते हैं। LHS से क्या कर रहे हैं, तो 2 और tan इनवर्स है, तो आपको पता है कि ये 2 tan इनवर्स है यानी tan इनवर्स 3π/4। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2 इंटू 3π/4 अपॉन में 3π/4 अपॉन में 1 माइनस 3π/4 का होल स्क्वायर। यानी क्या फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखूँ तो फॉर्मूला ये है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आई होप आपको अच्छे तरीके से दिख रहा हो। अब जो ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से tan इनवर्स, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा यानी 3/2, और यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस 9/16। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से। चलिए मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखने में आपको ये पता चलेगा कि ये तो tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 3π/2 इंटू ये 16 माइनस 9 यानी 16 ऊपर में और 7 नीचे में, बस और कुछ तो चाहिए नहीं। 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, 3/7 यानी अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये tan इनवर्स और 24/7 आ जाएगा। यही हमें आंसर लाना था, 8 तरीके 24 और बटे में 7। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा। अब आप इसको अलग मेथड से भी बना सकते हैं, कोई इसे 10 में चेंज करके बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाने वाले के ऊपर है कि वो किस फॉर्म में इसको बना रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आई होप आपको दिख नहीं रहा हो, हाँ अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अब देखिए ये कुछ इस टाइप से फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप इस वाले सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, नो डाउट। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप क्वेश्चन लिखिए LHS से। क्या लिख रहे हैं हम, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए आपके पास दो तरीका है। क्या तरीका है, पहला तरीका ये है कि आप इसको अलग माने, इसको अलग माने, मतलब लेट किया, एज्यूम, इसको अलग लेट किया, सपोज कर लिया, इसको अलग सपोज कर लिया, और फिर दोनों के सहायता से ट्रेंगल बनाया। ट्रेंगल बनाने के बाद में टैन बनाया, उसके बाद में टैन को हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक मेथड है। या फिर आप इन दोनों में साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ साइन का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला। जैसे अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y रहे तो क्या होता है, तो साइन इनवर्स लिख करके और x और उसके बाद में रूट अंडर, मतलब रूट अंडर होगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू हो गया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस और एक y और इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक। कोस का भी होता है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू होगा कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा x और इंटू में हो जाएगा y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अगर ये वाला हो कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स यहाँ पे एक्स वाई प्लस
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो मैं यहाँ पे यूज करना भी सिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। आप इसमें देखिए तो ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, यानी कि हम इसके फॉर्मूले की सहायता से एक साइन निकाल लेंगे और उस साइन को फिर 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। बट तो वही है, जनरली हम लोग वही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान भी रहेगा वो हमारे लिए। तो साइन साइन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं साइन इनवर्स। एक बार ही हमें ट्रेंगल बनाना पड़ेगा इसके वजह से, तो साइन इनवर्स इन दोनों को मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर और फिर प्लस, और वहाँ पे देखिएगा तो 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे 8/17 इंटू ये हो जाएगा कुछ, अभी हम लोग इसके अंदर ही सॉल्व करते हैं, 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर ये हो जाएगा 289 और माइनस 64 और अपन में 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर उतना ही होता है। अब चलिए यहाँ पे चलिएगा तो नेक्स्ट साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखिए अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 17 इंटू यहाँ से आएगा 16 का होता है 4, यहाँ से होता है 25 नीचे लिखा हुआ 25 का होता है 5 प्लस 3/5 इंटू यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से देखिएगा 5 और 225 यानी 225 का होता है 15 और इसका हो जाएगा 17। चलिए इस तरीके से देखा। अब ये इसको आप कोई कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, यानी टोटल को हम लोग इसी तरीके से लिख लें साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 8 चौक के 32, 17 पचे 85 प्लस 3 15 तिया 45 और 17 पचे 85। और इस तरीके से देखने पे आपको कुछ लग रहा होगा कि ये साइन इनवर्स, और ऊपर में कितना हो जाएगा 7 और 7 77 और अपन में 85, कुछ इस टाइप का लग रहा होगा 77 अपन में 85। अब देखिए ये जो ही 77 अपन में 85 आया, क्योंकि 32 5 2 7 और 4 3 7, तो इस तरीके से देखने पे आपको कुछ नजर आया कि ये तो साइन है, हमें लाना क्या है अब 10 के फॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग ना एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने का मतलब कि यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं, कि लेट क्या कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कितना साइन इनवर्स 77 अपॉन में 85। अब जो ही हमने 77 85 किया तो यहाँ से हो जाएगा ये कुछ इस टाइप से साइन थीटा, आई होप आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा 77 अपॉन में 85। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो एक ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ट्रायंगल एक। तो ट्रायंगल जैसे ही बनाया मैंने, तो यहाँ पे देखिएगा थीटा, और इसके वजह से ये होता है P, ऊपर में आपको पता है P/H होता है, तो P का वैल्यू कितना है 77 और H का वैल्यू कितना है 85, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा कितना होता है, तो 77 यानी P/B, तो 77 बाई हो जाएगा 36, इसलिए हमें थीटा इज इक्वल टू क्या चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू चाहिए tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 77/36। और ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नाउ, क्या नाउ लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने किया दिखाया। नाउ साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, और ये फाइनल आंसर इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। तो देखा किस तरीके से आसानी से सॉल्व हुआ। आप चाहते हैं इसको tan में, इसको भी tan में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद में इस tan का फॉर्मूला, तो भी आप बना सकते थे, नो डाउट उस तरीके से भी आंसर आएगा। बट ये भी एक मेथड है, बहुत सारा मेथड है। मैथ है क्या, मेथड से तो ही बनता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ कितना है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, अभी नहीं सॉरी 5 क्वेश्चन नंबर क्या, आई होप आपको दिख रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कोस इनवर्स और 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स और फिर है आपको 33/65, यही है ना,
यही है। तो चलिए इसको लाने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेना है, नो डाउट। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप लोगों को अभी मैंने कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, अब इतना तो इतना हो गया हमारे पास। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो वही फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 और फिर प्लस का साइन, क्योंकि आपको पता था यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस, और उसके बाद में फिर क्या है, दोनों का एक यानी साइन। तो ये हो जाएगा √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, और फिर एक और √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो कोस इनवर्स ये हो जाएगा बरचक 48, और फिर नीचे हो जाएगा 13×5 65 माइनस, और यहाँ पे कुछ सॉल्व कीजिएगा आप। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 अपॉन में 25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट अंडर एक और यहाँ पे हम देखेंगे तो 169 माइनस में 144 अपॉन में 169, और इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो और भी कुछ होएगा। कोस इनवर्स 48 माइनस 65 माइनस ये हो जाएगा आपका 9, और 9 का होता है 3/5 इंटू ये कुछ हो जाएगा, आपको घटाइएगा इसमें तो 5, और 5 में हो जाएगा कितना 13। तो कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें से घटाते हैं तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा 48 माइनस 3×5 15 15, और नीचे दोनों के बराबर है 13×5 65 13×5 65, तो हमने एलसीएम भी ले लिया 65। और इस तरीके से देखिएगा तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, और 4 में से 3 एक गया तो 3, और 8 में से ये हो गया 3, 33 और 65, यही तो हमें लाना था। तो ये हमने क्या देखा, RHS से प्रूफ देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 कहता है वो क्या कहता है, तो वो कहता है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन, और साइन इनवर्स और कितना 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये है हमारे पास। अब चलिए यहाँ पे देखने पे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कोस, ये साइन। तो हम इसको किस तरीके से लाएं, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ, और सॉल्यूशन लिख करके LHS से चलने वाला हूँ। तो LHS से क्या हम लिखने वाले हैं, तो कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा कुछ 3/5। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद में हम क्या करें, तो इस चीज़ को हम लोग चेंज कर देते हैं। किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, साइन में, ताकि साइन का फॉर्मूला लगे, या फिर इसको भी आप कोस में चेंज कीजिएगा। मानो कोस में चेंज करने के बाद फिर आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इस यहीं पे क्या करने वाले हैं, इसको साइन के फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो ये साइन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए चलिए मैं एक और फॉर्मूला से रूबरू करवाता हूँ। पहले आप लोग ये जानते होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, ये तो जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो सेम उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी एक फार्मूला होता है। अगर कोस इनवर्स x दिया हो तो आप उसको मतलब पहले साइन लिख करके साइन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, तो √1 माइनस यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको घटा दीजिए, ये हो गया फॉर्मूला। अगर आप इसी का वाइस वर्सा भी होता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स, और ये हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाइस वर्सा, ये दोनों सेम टाइप से है। तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं, यानी ये वाला टर्म यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, और प्लस में साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये हम कुछ लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स √1 माइनस ये हो जाएगा कितना 12, यानी 12 का होता है 144 माइनस 169 और 144, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 169, और फिर प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे तो दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये वाला टर्म तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपको जब घटाइएगा तो 25 बचेगा, यानी 5 अपॉन में 169 का होता है 13 प्लस साइन इनवर्स
3/5। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि ये साइन का फॉर्मूला है, यानी साइन का फॉर्मूला में है, यानी साइन का फॉर्म में हम लोग इसको साइन इनवर्स और क्या कह सकते हैं इसको 5/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस और ये 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। अब यही तो हमें साबित करना है, यहीं पे तो लाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये कुछ जगह 5/13 और रूट अंडर, तो आप देखिएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 25 अपॉन में सॉरी प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 3/5 इंटू रूट अंडर 13 का होता है 169 माइनस 25 अपॉन में 169 और ये कुछ इस तरीके से। फिर देखिएगा स्टेप नेक्स्ट, तो साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 5/13 5/13 और ये कुछ हो जाएगा कितना, तो 16 का होता है 4 इंटू 25 का यानी 5 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 3/5 इंटू और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 144 यानी यह हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 13। अब इस तरीके से इन दोनों को गुना कर दीजिए, साइन इनवर्स ऊपर वाले को गुना कीजिए पहले, तो 20/65 प्लस इन बर्तियाई 36 यानी हो जाएगा नीचे 65। अब इस तरीके से ऊपर वाले को जोड़ेगा क्योंकि बेस तो सेम है, हमारा डिनोमीटर सेम है, इसकी वजह से हो जाएगा साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65 और यही हमें देखिए लाना था यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे भी RHS से क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। तो देखा कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो उसको देखिएगा तो आपको सॉरी एक बार मैं एडजस्ट कर लूँ, हाँ चलिए। तो वो क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम लोग इस साइड से चलेंगे RHS से, तो लिख लेते हैं RHS इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स और 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब देखिएगा आप यहाँ पे क्या समझना है एक चीज़ कि यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, ये कोस लिखा हुआ है, ये टेन लिखा हुआ है, तीनों का तीनों डिफरेंट है। तो सब किसी एक दो को आप एक फॉर्म में पहले कीजिए, इसको और इसको। तो अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स 5/13 और प्लस अब इस कोस को हम लोग साइन के फॉर्म में करेंगे क्योंकि साइन का फॉर्मूला लगाएं। तो हम इसको कोस को चेंज करने वाले हैं, तो साइन के फॉर्मूला लगाने यानी साइन इनवर्स ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/13 प्लस और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए 25 माइनस 9 यानी ऊपर में बचेगा 16 का होता है 4 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो ये हो जाएगा 5 यानी 25 का होता है 5। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोगों को पता है कि ये साइन है, तो यानी साइन का फॉर्मूला लगेगा यानी साइन इनवर्स और ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और फिर प्लस का साइन और 4/5 रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास साइन इनवर्स और ये कुछ है 5/13 और रूट अंडर 25 माइनस 16 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 इसको जब मल्टीप्लाई 169 माइनस 25 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 169। अब इस तरीके से सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 5/13 इंटू यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको घटाएगा तो 3 यानी 9 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 4/5 इंटू ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो इस तरीके से देखने पे आपको लगेगा कि ये तो हो गया साइन इनवर्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15
3 × 5 = 15 और बरचक 48, यानी इसको हम लोग लिखते हैं तो 15/65 प्लस बरचक 48/65। अब यहाँ से देखिएगा तो ये जुटेगा, तो जुटने के बाद में हो जाएगा साइन इनवर्स और 8 5 13 की 3 हाथ में बचा 1 और 4 और 1 5 और 1 6 63/65। अब जो ही इतना आया हमारे पास में, हम एक काम और कर सकते हैं अभी, क्या कि ये तो साइन में है और लाना हमें टेन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन में लाना है, यहाँ पे किस चीज़ में है, साइन में। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट। अब लेट क्या करते हैं कि थीटा इजकल टू साइन इनवर्स 63/65। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही हमने माना तो हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, आपको आई होप दिख रहा हो, साइन थीटा इक्वल टू 63/65। अब यहीं पे हम लोग बना देते हैं एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाने के बाद में आप देखिएगा कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, 65 यानी 65 ये हो गया, 63 तो हमें पता है कि जब यहाँ पे 65 63 तो यहाँ पे 16 होगा। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा होता है आपको 63/16, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ से हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 63 पहले तो tan इनवर्स 63/16। और जैसे ही हमने ये लिख लिया, हम यहाँ पे कह सकते हैं नाउ क्वेश्चन से, देखिए मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ उधर। तो 60 नाउ क्या लिख सकते हैं कि इक्वल टू साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। और ये कहाँ से लाया है, तो LHS से लाया हमने, इक्वल टू। तो इस तरीके से देखा, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दूसरे कलर से लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि काफ़ी बड़ा है। क्या कहता है, पहले तो बड़ा नहीं है, एक तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले tan इनवर्स और कितना है 1/5 बन जाएगा आसानी से। फिर कितना tan इनवर्स 1/7 प्लस, फिर कितना कहता है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1 कितना है भाई 1/8 और इक्वल टू में कितना है पाई बाई 4। अब यहाँ तक जो ही देखिएगा आप, तो इसको अब सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ प्रपंच करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ प्रपंच करना ही पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन लिख लिया हमने। सॉल्यूशन लिखने के बाद में LHS से चलते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन को, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब देखिए, आप किसी भी एक में जिसमें ऐसा सोचिएगा कि जिसमें हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, फार्मूला लगा दीजिए tan का। यानी पहले मैं इसमें और इसमें लगाने वाला हूँ, और इसमें लगेगा। तो चलिए tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8, और इस तरीके से एक फार्मूला लगा दिया, फिर प्लस, और ये दोनों बच रहा है, इसमें भी लगा देते हैं tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/7 प्लस 1/3। आप किसी में भी लगा सकते हैं, आप लगातार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पास क्या मिलेगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो 8 ऊपर, यानी 8 5 13, इस सबको कैलकुलेशन करके एक साथ में लिख दूँ। तो चलिए 8 प्लस 5 अपॉन में 13 अपॉन में नीचे आएगा 8 5 40, और यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 1 अपॉन में 40, और इस तरीके से एक हो गया। फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स, और ये कुछ हो जाएगा 7 21, तो 21 7 प्लस 3 और अपॉन में 21, और अपॉन में यहाँ पे होने वाला है 21 माइनस 1 अपॉन में 21। अब इस तरीके से यहाँ पे देखने के बाद में हम लोग एक बार और चलते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 13 अपॉन में 40, और ऊपर 40 नीचे 39 इंटू tan इनवर्स, और ये कुछ हो जाएगा 7 या 21 यानी 10 अपॉन में 21 अपॉन में 21 अपॉन में 20, क्योंकि 20 माइनस 1, तो यहाँ पे देखने पे आपको पता चलेगा 20 ये कट गया 21, ये यानी 2 हो गया, और
40 कट गया, 13 या 1/3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग tan इनवर्स 1/3 और प्लस में 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको लगेगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 5/6 और यहाँ पे आ जाएगा 6/5। और जो ही कैलकुलेशन करने पर मैं जो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है इसलिए मैं कम हो स्पेस होने की वजह से जल्दी से कैलकुलेशन कर दिया। अब यहाँ पे tan इनवर्स ये क्या हो गया 1 और tan इनवर्स नथिंग बट क्या होता है π/4 और यही हमें लाना था। तो ये हमने RHS से ले आया। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। क्वेश्चन नंबर ये कितना है 8 और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन